चूड़ी की खनक कभी भी पुरानी नहीं होती है। हमारी दादी नानी से लेकर हमारे बच्चों तक चूड़ी के दौर कभी भी पुराना नहीं हुआ, आउटडेटेड नहीं हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं? हाथ में कितनी चूड़ी पहननी चाहिए? चूड़ियों का आपकी किस्मत से क्या कनेक्शन है? चूड़ी से जुड़ा शकुन अपशकुन क्या है? चूड़ी पहनने का तरीका क्या है? मान्यता क्या है? चूड़ी पहनने की परंपरा क्या है? चूड़ी के उपाय, आपके सुहाग से चूड़ी का कनेक्शन। आज सिर्फ और सिर्फ चूड़ियों की बात होगी। और हाँ, हीरोइन की चूड़ी और लेटेस्ट डिजाइन भी आपको दिखाए जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। अगर इंटरव्यू में सफल नहीं हो रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएं, तो जेब में एक लाल रुमाल या कोई लाल कपड़ा रखें। पॉसिबल हो तो आप रेड कलर का कुछ अपने एरिया, अपने मतलब चेस्ट या स्टमक के आसपास भी लगा सकते हैं। आप जिस भी फॉर्म में रेड कलर को अपने साथ ज़रूर यूज़ करें। रेड कलर कॉन्फिडेंस, पैशन और साथ साथ आपके अंदर एक सही एनर्जी का कलर है। इससे आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। रेड को यूज़ करके तो देखिए, पर देखिए रेड बहुत ज़्यादा शाइनी ना हो, सॉफ्ट रेड होना चाहिए। आज चूड़ियों से जुड़ी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। पहले चूड़ी और कंगन से जुड़े कुछ उपाय बता रही हूँ, नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे। अगर हस्बैंड से बन नहीं रही है, शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही है, घर में पत्नी अपने हाथों में कम से कम 2 सोने की या पीली चूड़ी पहने तो मैरिड लाइफ रास्ते पर आने लग जाती है। कम से कम पत्नी अगर हाथ में पीली चूड़ी पहने या गोल्डन चूड़ी पहने रखे तो पति का प्यार कम नहीं होता। अगर घर में बीमारी दूर नहीं हो रही है तो सरसों के तेल को गर्म करके इसमें नींबू, फिटकरी, कील और कांच की चूड़ी डालकर मिट्टी के बर्तन में रखकर बीमार इंसान के पास छोड़ दे। फिर इस बर्तन को दूर कहीं गाड़ आइए, बीमारी दूर होने लगेगी। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह लेनी सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में आप ये कर सकते हैं, इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कंगन से जुड़ा एक उपाय जान लीजिए। अगर घर में कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके दाहिने हाथ पर तांबे का कंगन पहना दीजिए। इससे बच्चा सेहतमंद जन्म लेता है। आज तो मेरा मन कर रहा है कि हाथों की चूड़ी खनकती है। देखते हैं, आप भी मेरे साथ चूड़ी खनकाइए। अभी बहुत सारी बातें करना बाकी हैं, लेकिन पहले एक काम की बात। मार्केट में चूड़ियों के सैकड़ों कलर हैं। अब आपको ये पता नहीं होगा कि आपके लिए कौन सा कलर लकी है। तो चलिए, आपकी उलझन मैं दूर कर देती हूँ। राशि के हिसाब से चूड़ी का लकी कलर नोट कीजिए। मेष राशि वालों को रेड, ऑफ वाइट या डार्क पिंक, फूशिया कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को गोल्डन, लाइट ब्राउन जैसे ये है, ऐसी चूड़ी पहननी चाहिए। मिथुन राशि वालों को देखिए इधर मरून या पिंक कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। कर्क राशि वालों को येलो, ऑरेंज या सिल्वर कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। सिंह राशि वालों को ग्रीन, फिरोजी या फिर ऑरेंज कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। कन्या राशि वालों को पर्पलिश या मल्टी कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। तुला राशि वालों को फिरोजी, डार्क ब्लू और साथ में सिल्वर कॉम्बिनेशन में चूड़ी पहननी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को लाइट ब्लू, हम ये बोल सकते हैं ब्राउनिश और मरून कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। धनु राशि वालों को पिंक, येलो और साथ में गोल्डन कॉम्बिनेशन की चूड़ी पहननी चाहिए। मकर राशि वालों को ऑरेंज, मरून और नेवी ब्लू कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। कुंभ राशि वालों को सफेद, गोल्डन और मिट्टी के कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। और मीन राशि वालों को ब्राउन, रेड एंड गोल्डन कलर की चूड़ी पहननी चाहिए। स्टार्टिंग में ये रेड पहनूं या गोल्डन पहनूं, क्या करूं? आज शाम को एक्चुअली मुझे एक पार्टी में जाना है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये वाली चूड़ी आगे पहनूं कि यही वाली पहनूं। आप भी यही सोचती होंगी जब आपको जाना होता होगा, सिलेक्ट नहीं कर पाती होंगी। तो चलिए, आपकी ये दिक्कत मैं सुलझा देती हूँ। आपको किस ड्रेस के साथ कैसी चूड़ी और कंगन पहनने हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। अपने हथेलियों को सजाना, अपनी कलाइयों को सजाना, अपने अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि आप ब्रेसलेट से, बैंगल्स से, अलग अलग तरह से अपने कलाइयों को कैसे सजा सकते हैं। अगर सपोजिंगली आप कोई ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं, जैसे कि एक सूट है इस समय, इस सूट के अंदर जो है इस समय काफ़ी अच्छा जो बेसिकली बेल बूटियों का काम है, फ्लावर्स का काम है, साथ ही नीचे बहुत ही फ्यूजन कट दिया हुआ है।
तो इसको गाउन सूट बोलते हैं, जिसमें गाउन का भी टच है और सूट का भी टच है। ऐसे केसेस के अंदर जब आप ज्वेलरी लेते हैं तो आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विथ समथिंग जो कि बेसिकली फ्यूजन टच पे हो। जैसे कि ये बैंगल्स हैं, दीज आर नॉट कांच की बैंगल्स, दीज आर मेटालिक बैंगल्स, जिसके अंदर बीड्स हैं कॉपर कलर के, साथ में ही इसके अंदर डायमंड्स भी है। तो इस तरह की जब आप ड्रेस पहन रहे हैं जो कि फ्यूजन है, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्यूजन बैंगल्स। अगर आप एक वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं, जैसे कि अगर आप साड़ी या सूट या लहंगा ना लेकर, आजकल बहुत फैशन में है कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस का, तो अगर आप एक कॉकटेल ड्रेस में अगर अपने आप को वार्डरोब के अंदर से सजा रहे हैं, तो ऐसी ड्रेसेस के साथ आई नेवर सजेस्ट टू गो फॉर बैंगल्स। बैंगल्स का अलग एक खूबसूरती का दुनिया होता है, बट इन ड्रेसेस के साथ आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसा कुछ पहन सकते हैं, जैसे कि इसमें जैसे जो एम्ब्रॉयडरी है उसी से मैचिंग आप कोई ब्रेसलेट ले सकते हैं, जिसमें कुछ डायमंड्स का या जर्कन्स का या जैसे बैगेट्स लगे हुए हैं, इस पे पर्ल लगा हुआ है, इस तरह का कुछ काम हो। या अगर आप मैचिंग करना चाहते हैं इवन गोल्ड एंड डायमंड के अलग अलग कलर्स के साथ भी आप अपने ब्रेसलेट को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि दीज आर कॉल्ड द बीड इलास्टिक बैंगल्स, लाइक अगर आप सेम ड्रेस के साथ थोड़ा सा फ्यूजन में पहनना चाहते हैं, तो ऐसे अलग अलग बीड्स होते हैं, अलग अलग साइजेस के अंदर बीड्स हैं, आप इसको मिक्स एंड मैच करके यू कैन वेयर इट इज एज अ बैंगल सेट और एज अ ब्रेसलेट सेट। इवन दिस इज वेरी मच इन फैशन। टाइम से जो कंटेम्प्रेरी बैंगल्स का जो फैशन था, जैसे आप इस तरह की हरी पीली पिंक कलर की जो चूड़ियां हैं, आप इनको तो पहन ही रहे हैं इतने सालों से, जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, हर किसी को पसंद आती हैं। इवन जब कुछ पेट्रियाटिज्म की भी बात होती है, जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर आ रही है, तो जब इस पे भी जब हमारा कहते हैं ना, जब भारतीयता को हम सजाते हैं अपनी कलाइयों पे, तो इस तरह के हम ट्राई कलर्स के बैंगल्स भी पहनते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट ओकेजन्स पे डिफरेंट तरह की ड्रेसेस के साथ डिफरेंट तरह से अपनी कलाइयों को सजा सकते हैं। बात करते हैं आज के दूसरे महाउपाय की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें अगर आप हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज में फंसे रहते हैं। इसके लिए 21 फ्राइडेज 9 साल से कम एज की बच्चियों को, खासतौर पे गरीब बच्चियां हों तो उनको खीर मिश्री दीजिए। इससे आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और उन्हें पढ़ने लिखने का सामान दीजिए, इससे बुध स्ट्रांग होगा। इससे अपने आप लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यूं तो टीवी हीरोइन खूबसूरत होती हैं, लेकिन जब उनकी चूड़ियां खनकती हैं तो फैंस के दिल धड़कने लगते हैं। आइए और भी टीवी की हसीनाओं की बात करते हैं, उनका चूड़ी से कनेक्शन क्या है ये भी जानते हैं। हमारी प्यारी आस्था यानी कि टीना हमारे साथ हैं, जो आज हमें बताएंगी कि किस तरह की चूड़ियां वो पहनती हैं शो में और किस तरह की पसंद है टीना आपको। मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। आई थिंक एक लड़की का श्रृंगार होता है चूड़ियाँ, एंड मुझे इसकी नॉइज़ भी बहुत पसंद है, जैसे छन 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 की आवाज़ आती है, सो आई लव इट। वैसे तो सिंपल है, कोई इतना फैंसी नहीं है, बट कड़े मैं फिर इसके साथ पेयर अप कर लेती हूँ। तो चूड़ियाँ सिंपल होती है, पर उसके साथ एक कड़ा एक हाथ में, तो कड़े मेरे थोड़े से फैंसी, आप देखिए। किस तरह के कड़े हैं आपके पास, वो ज़रा बता दीजिए। हाँ, तो ये पर्ल में है, एंड फिर ये थोड़ा कुंदन वर्क है बीच में। आई थिंक इज़ वेरी प्रिटी एंड वेरी सिंपल। तो मुझे लगता है, मुझे सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है सादगी में ही सुंदरता है। तो बहुत सिंपल है, बस एक डिज़ाइन है इन द मिडल, ग्लास वर्क कुंदन जो है, ये थोड़ा सा अतरंगी है। इसमें डिफरेंट कलर है, थोड़ा राजपूत स्टाइल है, एंड थोड़ा हैवी भी है, बट आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी। और आप अलग अलग साड़ीज़ के साथ पहन सकते हो, क्योंकि इसमें अलग अलग कलर्स हैं। ये भी बड़ा राजस्थानी लग रहा है, ये हल्का भी है, पर ये सिर्फ आप एक ही साड़ी के साथ पहन सकते, तो इसका इतना यूज़ नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्टेड स्टाइल है, ट्विस्ट है इस डिज़ाइन में, बट आई थिंक इट्स वेरी प्रिटी एज वेल। तो कुछ नॉर्मली गोल्डन कलर की थोड़ा सा एंटीक लुक में भी है आपके पास कि चूड़ी, प्लेन चूड़ी के साथ भी पैर अप कर। हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मैं चूड़ियाँ बिल्कुल सिंपल पहनती हूँ, तो उसके साथ मैं पैर अप कर लेती हूँ कुछ ये कंगन जो हैं, जो थोड़े से स्टाइल्ड हैं। बाकी इफ़ आई जस्ट वांट टू गो रियली सिंपल, कोई नाइट सीन है या फिर पूजा का कोई सीन है, तो आई जस्ट वेरी सिंपल गोल्डन बैंगल्स। और गोल्डन का एक ये एडवांटेज है, किसी के साथ भी चले जाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग इंडियन क्लोथ्स पहनते हैं, तो आई थिंक गोल्डन गोज विद एवरीथिंग, बट आई स्टिल वेयर बैंगल्स ऑन वेस्टर्न बिकॉज आई लव इट। जो आपने पहना है वो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके पहना हुआ है, बट वो शाइन होके एक ही कलर जैसा लग रहा है वैसे।
हाँ, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा रॉन्ग आउटफिट पहना है इसके हिसाब से। ये मेरी पिंक साड़ी के ऊपर जाता है, तो प्लीज़ आप लोग ये मत समझिए कि मैंने इसकी रॉन्ग स्टाइलिंग करी हुई है। ये मेरी पिंक एंड ऑरेंज साड़ी है, तो उसके हिसाब से ये स्टाइल्ड है। बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। बिजनेस में नुकसान हो रहा है या फिर ऑफिस में झगड़ा हो रहा है, तो आप अपने वेट के 1/4, सपोज आपका वेट 50 kgs है तो इसका 1/4 हुआ 12.5 किलो, अपनी किसी पसंदीदा चीज का 12.5 किलो का दान करें। जैसे अगर आपको चावल बहुत पसंद है तो आप 12.5 किलो चावल का दान करें। चूड़ी और कंगन से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जैसे कितनी चूड़ी पहननी चाहिए, चूड़ी कंगन और मैरिड फीमेल्स का क्या रिलेशनशिप है, कई मजेदार बातें जो आपको शायद पहले पता ही नहीं होंगी। सबसे पहले चूड़ियों के कलर पर बात करते हैं। हरे रंग की चूड़ियां बहुत खास होती हैं। न्यूली मैरिड फीमेल्स को हरे रंग की कांच की चूड़ियां पहनने के लिए कहा जाता है। ये हरा रंग एक पेड़ की हरी पत्तियों की तरह आपके छांव से खुशहाली प्रदान करता है। बेसिकली ये ग्रोथ का साइन है। साथ ही ये रंग उस फीमेल को देवी के रूप में भी जोड़ता है। अब आपके फेवरेट लाल रंग की बात करते हैं, रेड बैंगल्स की बात करते हैं। हरे रंग के अलावा लाल रंग की कांच की चूड़ियां पहनने का भी विधान भारत में शामिल है। ये रंग उस स्त्री को शक्ति से जोड़ता है। चूड़ियों के लाल रंग में भी कई प्रकार के रंग होते हैं, जैसे कि गहरा लाल, हल्का लाल, ब्लड रेड, इस तरह से इन सभी रंगों का अपना अपना महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि रंग तक तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कितनी चूड़ी पहननी चाहिए? इसका भी जवाब मौजूद है। अगर 3 या इससे कम चूड़ी पहनी जाएं तो उस स्त्री में शक्ति लाती हैं। आमतौर पर इतनी कम चूड़ियां एक अनमैरिड फीमेल द्वारा ही धारण की जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि 2-3 चूड़ी कि जिस लड़की की शादी ना हुई हो उसमें शक्ति का संचार करती हैं। लेकिन हम फीमेल्स तो बहुत सारी चूड़ियां पहनने का शौक रखती हैं और हमारा मन भी करता है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। चूड़ियां ज्यादा संख्या में हो तो इसका महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साइंस का भी ये मानना है कि जब स्त्री दोनों हाथों में काफी सारी चूड़ियां पहनती हैं तो ये खास प्रकार की ऊर्जा पैदा करता है, जिसे धार्मिक संदर्भ में मरक कहा जाता है। ये उस ऊर्जा को स्त्री के द्वारा बुरी नजर, मतलब ये फीमेल को बुरी नजर से बचाता है। अच्छा, चूड़ियों से जुड़ा शकुन अपशकुन भी होता है। अब चूड़ियां टूटती हैं, उसमें दरार आ जाती है। ऐसी मान्यता है कि चूड़ियों का टूटना उस स्त्री या उससे जुड़े लोगों के लिए अशुभ संकेत लेकर आता है। अगर आपकी चूड़ी में कभी भी दरार आ जाए तो आप सावधान हो जाए, बल्कि आप उसी समय और चूड़ी पहन लें, वहम नहीं पालें। दरार की बात तो कर ली, चूड़ियों की टूटने की बात भी कर लेती हूँ। किसी के हाथ की चूड़ी का टूटना उस फीमेल के आसपास मौजूद काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, बेसिकली चूड़ी आपकी नजर अपने ऊपर ले लेती है, इसलिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में टेंशन की कोई बात नहीं है, टूटी हुई चूड़ी को हटाकर नई चूड़ी पहन लें। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब काम करते हैं, टूटी जाती है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं चूड़ियों से जुड़ी हुई जो हम जानते ही नहीं थे, हमें जाननी चाहिए। ऐसे ही एक और बात है, सिर्फ चूड़ी पहनकर कुछ नहीं होगा, उससे जुड़ी चीजों को भी जानिए, आगे और बताने वाली हूँ। चलिए अब आपको चूड़ी से जुड़े कुछ रिवाज बता देती हूँ। आपको जरूर मालूम होने चाहिए, तभी तो आप अपडेटेड रहेंगी। क्या आप जानते हैं कुछ धर्मों में बच्ची के जन्म के साथ ही उसे शकुन के नाम पर चांदी के कंगन पहनाए जाते हैं। चूड़ी और कंगन ज्यादातर न्यूली वेड पहनती हैं। कई जगह तो शादी के बाद फीमेल्स को सोने से बने कंगनों से अधिक कांच की चूड़ियां पहनाने को कहा जाता है। मान्यता यह है कि कांच की चूड़ियां पहनने से फीमेल के पति और बेटे का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये मान्यता कुछ धर्मों में इतनी गहरी है कि चूड़ियां बदलते समय भी फीमेल्स इस तरह की चूड़ियां उतारती हैं कि उनके हाथ, मतलब यूं उतारती हैं और दूसरे हाथ में पहले डालती हैं कि उनके हाथ खाली ना रहें। कम से कम उनमें एक चूड़ी जरूर होनी चाहिए। एक बात तो आपने नोटिस की होगी, भारत में चूड़ियां पहनने का रिवाज बहुत पुराना है, इतना पुराना कि कोई डेट नहीं बता पाएगा। माना जाता है कि ये परंपरा देवी देवताओं के युग से चली आ रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे धर्म में देवियों की तस्वीर में, मूर्तियों में उन्हें चूड़ी पहने हुए दिखाया जाता है। चूड़ी के अलावा एक और चीज होती है चूड़ा। चूड़ा पहनने का रिवाज भी आपने देखा होगा।
पंजाब में शादी के समय दुल्हन द्वारा लाल रंग की चूड़ियां, जिन्हें चूड़ा कहा जाता है, पहना जाता है। ये चूड़ा पहनना बेहद ज़रूरी माना जाता है क्योंकि ये उनके सुहाग की निशानी होती है। शादी में खास रूप में एक रस्म के दौरान ये चूड़ा पहनाया जाता है और एक बार पहनने के बाद इसे अगले 40 दिन, मिनिमम 40 डेज तक उतारा नहीं जाता। 40 दिन पूरे होने के बाद स्त्री चाहे तो इसे उतार सकती है और फिर कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा करके भी उतार सकती है। अब आपको वेस्ट बंगाल का एक रिवाज बताती हूँ। पंजाब से बिल्कुल उलट बंगाल में आपको चूड़ियों का एक अलग ही रूप दिखाई देगा। यहाँ 2 खास प्रकार की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं जिसे शंखा और पौला कहते हैं। शंखा का रंग सफ़ेद होता है और पौला का लाल। ये आम तौर से लाख से बनी चूड़ियाँ होती हैं जिन्हें सोने के कंगन से भी ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। आज चूड़ी स्पेशल है तो जाहिर है आपकी टिप भी चूड़ी पर होगी। हर फीमेल अपनी शादी के समय पहनी हुई कांच की चूड़ी या चूड़ा, जो भी आप अपने अपने धर्म में पहनते हैं, कुछ तो बैंगल्स पहनते हैं, उन्हें संभाल के रखा जाता है। इन संभाल के रखी हुई बैंगल्स, क्योंकि शादी के समय हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत अट्रैक्शन होती है और खास तौर पर शादी वाले दिन इन चूड़ियों को लेकर एक सिल्वर कलर के और या फिर एक गोल्डन कलर के कपड़े में बांधकर आप अपने घर में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच किसी अलमारी के अंदर या ड्रॉर में रख दीजिए। इसके नीचे आप अपने हनीमून की या शादी की पिक्चर रख दीजिए। ऐसा करने पर हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार और अट्रैक्शन जीवन भर बना रहता है। बात करते हैं आज के उपाय की। घर में सुख समृद्धि के लिए रोज सुबह क्या करें? रोज सुबह घर में बनने वाली पहली रोटी में से, मतलब 3 रोटी आपको साइड कर लेनी है। पहली रोटी गाय को खिलाएं, गाय यानी कि शुक्र यानी कि प्लेजर्स। दूसरी रोटी आपको डॉग को खिलानी है, डॉग यानी कि केतु, जिससे आपके अंदर परसिस्टेंस आती है, चीज़ों के रिजल्ट्स आते हैं। और तीसरी चीज़ क्रोज यानी शनि, जिससे आपके अंदर एक डिसिप्लिननेस आती है और आपके कर्मों के अच्छे रिजल्ट आपको क्विकली मिल जाते हैं। और अगर आप इन्हें हल्का मीठा, जैसे गाय को तो हल्का मीठा और क्रो को भी दे सकते हैं, लगाकर खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फेसबुक पर शिप्रा मिश्रा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। शिप्रा गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उपाय जानना चाहती हैं। शिप्रा, जब भी आपको या किसी को भी गुस्सा आए तो हमारा ब्रीदिंग लेवल जो है वो बड़ा शैलो हो जाता है, यानी कि हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। ऐसे में अगर ध्यान रहे तो सांस गहरी लें, 2 ग्लास ठंडा पानी पिएं और अपनी मिडिल फिंगर को यूं प्रेस करें। इससे गुस्सा इमीडिएटली शांत हो जाता है। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके फ्यूचर, आपके कल की बात। क्या करना है कल को अच्छा करने के लिए? एक छोटी सी टिप को फॉलो करना है। और कौन सी है आपकी अपनी टिप जो आप अपनी राशि के हिसाब से फॉलो करेंगे, वो जानिए। मेष राशि के लोग कल के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिएगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 63%। वृषभ राशि के लोग ब्लू कलर के कपड़े पहनिएगा। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 65%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग कल के दिन नॉनवेज फूड अवॉइड करें। जहाँ तक कि लक का सवाल है, आपको सपोर्ट कर रहा है कल 67%। कर्क राशि के लोग कल छोटी गरीब बच्ची को कोई भी चीज़ गिफ्ट करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 61%। सिंह राशि के लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खाना है आपको। किस्मत आपका साथ दे रही है कल 69%। कन्या राशि के लोग डॉग को रोटी ज़रूर खिलाएं आप। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 70%। तुला राशि के लोग अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल 72%। वृश्चिक राशि के लोग घर में शिव जी की फोटो लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 59%। धनु राशि के लोग सैलड में टमाटर जरूर खाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मकर राशि के लोग सुबह उठकर पानी जरूर पीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 66%। कुंभ राशि के लोग सुबह उठकर जूस पिएं और अगर ऑरेंज कलर का हो सकता है तो बहुत अच्छा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। मीन राशि के लोग शाम को घर में धूप बत्ती जलाएं, नेगेटिविटी भागेगी। लक साथ दे रहा है आपका कल 64%। बात करते हैं आज के 5वें महा उपाय की। अगर काम में सफलता चाहिए तो इसके लिए पहले दाहिने हाथ की कलाई में काला धागा बांधें,
फिर दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर में सोने की एक अंगूठी पहने। कामों में सफलता मिलेगी, ये नजर से बचाएगा और ये जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करेगा। अब कल की बात कर लेते हैं। जी हाँ, कल आपकी नाक की बात होगी। हैरान क्यों हो गई? हैरान होने की जरूरत नहीं है। कल आपकी नाक से जुड़ी बहुत सारी खास बात बताऊंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।